अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट की एक बड़ी स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन जो चार्ट्स हैं उसके ऊपर उसकी इंडिकेशन मिल रही है कि उसका जो है उसके अंदर सेलिंग की जाए, उससे जो है अभी इस टाइम जो है एग्ज़िट इख्तियार किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेज जो है वो काफ़ी नीचे गिर सकती हैं। तो इसी कंपनी का जो आप लोगों के साथ मैं जो आज के दिन डिटेल के साथ टेक्निकल ओवरव्यू जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप लोग फ्यूचर सेगमेंट के अंदर काम करते हैं और शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और आने वाले दिनों में अच्छा खासा जो है इसके अंदर जो है गेन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर सेगमेंट के अंदर काम नहीं करते हो, सिर्फ रेगुलर सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, तो फिर भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। एक तो ये कि अगर ये स्क्रिप्ट आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आप इसको अभी टाइमली इसमें से एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं, और जब फ्यूचर में इसकी प्राइसेस नीचे गिरेंगी तो आप अपने जो लॉसेज हैं वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसके अंदर रिसेंट लेवल के ऊपर बाइंग प्लान कर रहे हैं तो भी आप इसको जो है पोस्टपोन कर सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में इसकी प्राइसेस नीचे गिरें तो फिर आप जो है डिस्काउंटेड प्राइसेस के अंदर इसके अंदर बाइंग करने के जो है वो काबिल हो जाएं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो कंपनी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनी है और नाम है इसका OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो चार्ट्स के ऊपर इसको जो है अभी आप लोगों के साथ मैं एनालाइज करता हूँ। तो investing.com के ऊपर जो है इसको मैं एनालाइज करूँगा आप लोगों के साथ। तो अगर हम इसको जो चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये इसको जो है डिटेल के साथ आप लोगों के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जो लोग लर्निंग के ऊपर बिलीव करते हैं, यानी कि कुछ हम खुद सीखें और उसके बाद मार्केट के अंदर काम करें, तो उनके लिए भी जो वीडियो है काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आप लोगों के साथ मैं बताऊंगा कि मार्केट जो है एक्चुअली किस तरह परफॉर्म करती है और टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को जो है वो किस तरह इफेक्ट कर रहे होते हैं, और हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके किस तरह जो है फ्यूचर की प्राइस जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपने जो है प्रॉफिट या टारगेट वगैरह जो है सेट कर सकते हैं। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये कोविड का पीरियड है, तो जब इसकी प्राइसेज जो है उसने क्रैश किया था तो इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो लो लगाया था तकरीबन 73-74 का इसने जो लो लगाया था कोविड के पीरियड के अंदर 2020 के अंदर। और उसके बाद अगर हम देखें तो आके इसने जो हाई लगाया है, जो कि रिसेंट टाइम के अंदर जो है पिछले 3-4 साल के अंदर अगर हम देखें तो ये इसका ऑल टाइम हाई बनता है, तो जो कि इसका 118 रुपये का लेवल बनता है, 118-120 का। तो ये इसका जो हाई था। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये दोबारा 118 का हाई लगाने के बाद इसने 2-3 दफ़ा इस लेवल को जो टेस्ट किया, लेकिन उसको ब्रेक करने में जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुई, और उसके बाद ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो गया है। तो 118-120 का हाई लगाने के बाद जो आपने इसने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट लो और लो बनाती रही है, और यहाँ के ऊपर आके इसने अपने डाउन ट्रेंड का जो है एंड किया था। तो अगर हम बॉटम आउट लेवल देखें तो ये बॉटम आउट लेवल इसका तकरीबन 70 रुपये का बनता है। तो यहाँ के ऊपर आके इसने ये बॉटम के ऊपर आके अपनी ट्रेंड रिवर्सल की एक फॉर्मेशन बनाई है, जिसको ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हम कहते हैं। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम इसने यहाँ के ऊपर आके अपनी एक बॉटम बनाई है, फिर प्राइस ऊपर उठी, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे रिजेक्शन ली। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे सेकंड टाइम आके इसने सेकंड बॉटम बनाया है, और उसके बाद प्राइस उठी है और यहाँ के ऊपर इसने आके सेकंड अपना टॉप बनाया और यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है, और उसके बाद जो है प्राइस इसकी जो है वो नीचे गिरी है। नीचे गिरने के बाद इसने थर्ड टाइम यहाँ के ऊपर अपना थर्ड बॉटम बनाई है, और थर्ड बॉटम बनाने के बाद जब ये थर्ड टॉप के पास आई है तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बजाय इसने जो है अपना यहाँ के ऊपर जो है ब्रेकआउट कर दिया था। तो यहाँ से इसका जो ट्रेंड रिवर्सल जो उसका आगाज़ हो गया था, यानी कि जो आपने प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर इसकी प्राइस आ रही थी यहाँ के ऊपर इसने अपने डाउन ट्रेंड का एंड कर दिया था, और यहाँ से जो है इसने अपने अप ट्रेंड का आगाज़ किया था। तो ये इसका ब्रेकआउट लेवल था, तकरीबन 78 के राउंड अबाउट इसका ब्रेकआउट लेवल बनता है, और यहीं के ऊपर इसके अंदर जो है बाइंग बनती थी। और टारगेट की बात करें तो इसका जो टारगेट था वो 86 रुपीज़ का था। तो इस लेवल के ऊपर एग्जैक्ट हमने बाइंग भी की थी। तो बाइंग मैंने ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी करवाई थी और आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी करवाई थी। तो ये प्रीमियम ग्रुप के जो स्क्रीन शॉट हैं वो मेरे पास अभी पड़े हुए हैं। तो 31 दिसंबर को जब इसने ये ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन का जो है ब्रेकआउट किया था, तो ये आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर और आई थिंक ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने बाई कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारी 74 से 79 के रेंज के अंदर, और जो टारगेट था वो 86 रुपीज़ का था, और जो टारगेट था वो हमारा 10 जनवरी को जो अचीव हो गया था। तो अभी हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो यही इसका ब्रेकआउट लेवल था, 29-30 दिसंबर का जो है इसका ब्रेकआउट लेवल था। और अगर हम टारगेट्स की बात करें तो इस कैंडल के अंदर जो आके इसने 86 का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था। और हाई अगर हम देखें
तो हाई इसने 88 रुपीज़ का लगाया था। तो यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट था 86 का, जो कि इसने अचीव कर लिया था। उसके बाद जो 2-3 कैंडल इसने इन्हीं लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद अगर हम देखें तो स्ट्रेट अवे प्राइस के अंदर अच्छी खासी सेलिंग आई है, और प्राइस ने आके जो लो लगाया था, लो इसका था 73 रुपीज़ का। तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इसके जो ट्रेंड के आगाज़ के ऊपर इसके अंदर बाइंग की थी, और टॉप के ऊपर इसके अंदर सेलिंग की। उसके बाद जो है प्राइसेस दोबारा नीचे गिर गई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई थी, और दोबारा हमने ये जो इसने यहाँ के ऊपर आके एक बिल्कुल बॉटम लगाया था अपने ट्रेंड जब इसने अप किया है, तो उसके बाद जो इसका जो लोअर मोस्ट लेवल था, लोअर मोस्ट लेवल के ऊपर इसके अंदर दोबारा से मैंने बाइंग करवाई थी। तो बाइंग थी हमारी 17 जनवरी को। तो बाइंग की रेंज थी हमारी 73 से लेकर 74 के अंदर, और जो टारगेट था वो हमारे 76.4 का टारगेट था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यही कैंडल थी यहाँ के ऊपर, ये 73 74 इसी कैंडल के अंदर जो है हमने आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर बाइंग की थी, यानी बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने बाइंग की थी, और जो टारगेट था वो हमारा 76 रुपीज़ का था। तो यहाँ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। तो उसके बाद जो प्राइसेस इसकी ऊपर भी गई थी। ऊपर जाने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर आके इसने जो है थर्ड टाइम दोबारा हमें जो है एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि हम इसको बाय करें। किस सेंस के अंदर, फर्स्ट यहाँ के ऊपर ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया, तो हमने इसके अंदर बाइंग की, जो कि टारगेट हमारा फिर 86 का था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ। उसके बाद जब प्राइस जो इसने अपनी रिट्रेसमेंट की, तो रिट्रेसमेंट की बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने बाइंग की, और जो 76.4 का टारगेट था वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइस जो है काफ़ी अर्सा जब आपने डाउन ट्रेंड के अंदर थी, तो ये जो ब्लैक लाइंस मैंने लगाई हुई है इस चैनल के अंदर जो है मूव कर रही थी। लेकिन यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये 86 के 87 के राउंड अबाउट का लेवल बनता है। जब यहाँ के ऊपर आके इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, और यहाँ के साथ इसकी जो है ट्रिपल हमारी जो है थर्ड अपॉर्चुनिटी इसके अंदर नज़र आई थी कि अभी इसके अंदर हम दोबारा से जो है बाइंग कर सकते हैं। तो ये टाइम था उस वक्त हमारे पास फरवरी का, और इसके ऊपर भी जो है मैंने बाइंग करवाई थी। तो बाइंग थी हमारी 6 फरवरी को, और जो बाइंग थी हमारी वो 86 से लेकर 92 की रेंज के अंदर थी, और टारगेट 105 रुपये और 5 पैसे का था, 50 पैसे का था। तो यहाँ के ऊपर अभी हम देख लेते हैं, तो यही वो लेवल्स थे फरवरी के जब इसने यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट किया था, यानी फिर हम थर्ड टाइम भी हमने इसके अंदर बाइंग की थी, और जो टारगेट था वो हमारा 105 रुपये और 50 पैसे का था। लेकिन यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो हाई इसने लगाए थे 107 रुपये और 26 पैसे का। तो यानी एग्जैक्ट जो हमने इसके अंदर अपना टारगेट सेट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टारगेट इसने जो अचीव किया, और सेम लेवल्स के ऊपर ही इसके अंदर सेलिंग आई है। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसने जो अपना जो हाई लगाया था वो था 109 रुपये, 107 से 109 का इसने हाई लगाया था। और अगर हम उसके बाद देखें तो प्राइसेस जो नीचे गिरी हैं, दोबारा नीचे आके इसने 79 रुपीज़ का जो है इसने लो लगाया। तो अच्छी खासी प्राइस उसके बाद जो है नीचे गिरी है। तो उसके बाद हमने इसके अंदर कोई बाइंग साइड के ऊपर ट्रेड भी नहीं ली। तो उसके बाद जो इसको मैं दोबारा से जो है एनालाइज कर रहा था कि चार्ट्स के ऊपर इसके अंदर कोई दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले, अगर अप साइड के ऊपर मिलती है तो हम अप साइड के ऊपर करेंगे, अगर डाउन साइड के ऊपर मिलती है तो डाउन साइड के ऊपर हम इसके अंदर जो है ट्रेड लेंगे शॉर्ट सेलिंग की तरफ। तो पहले जी अपने अप ट्रेंड के अंदर था, तो हमने इसके अंदर 3 बाइंग साइड के ऊपर हमने ट्रेड ली थी, और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेसफुल रही थी। उसके स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप की कॉल्स थी। तो अभी अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये तो जो होना था वो तो हो गुजरा, जो 3 ट्रेड्स थी वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर हमारी क्या होगी, तो अभी हम जो है इसका अभी मैं प्रीवियसली इसके जो चार्ट्स की वर्किंग है वो मैं रिमूव करता हूं, ताकि जो आने वाले दिनों के अंदर इसकी फॉर्मेशन बन रही है वो आप लोगों को जो है क्लियरली विजिबल हो, और आप लोग जो है कन्फ्यूज़ ना हो इसके अंदर। तो उसके लेवल्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ प्रोमिनेट करता हूँ। पहले जो है प्रीवियस जो है इसके लेवल्स वो मैं जो है रिमूव कर लूँ। तो ऑलमोस्ट लेवल जो है हमारे वो हो चुके हैं प्रोमिनेंट। हाँ, डन। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो जब ये अपने अप ट्रेंड का इसने आगाज़ किया हुआ था, जिस अप ट्रेंड के अंदर हमने 3 ट्रेड्स ली थी और तीनों सक्सेसफुल रही थी। उसके बाद अगर हम देखें तो जब इसने यहाँ के ऊपर आके अपना टॉप लगाया 109 रुपये और 60 पैसे का इसने हाई लगाया, उसके बाद यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर आके इसने हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन है। तो ट्रेंड रिवर्सल अगर यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये इसका फर्स्ट शोल्डर, ये नेक लाइन, ये इसका हेड, यहाँ के ऊपर ये नेक लाइन, यहाँ के ऊपर शोल्डर, और यहाँ के ऊपर आके इसने जो है अपना ब्रेकडाउन कर लिया है।
तो ये इसकी ट्रेंड रिवर्सल की जो है इंडिकेशन है। यहाँ से इसकी प्राइसेस, अब हम इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, अब हमारी इसके अंदर ट्रेड जो है वो सेलिंग की तरफ, शॉर्ट सेलिंग की तरफ होगी। अब हम इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट सेलिंग वगैरह जो है वो किया करेंगे। तो अभी हम जो है लेवल्स में आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करनी है और आने वाले दिनों में प्राइसेस की कहाँ तक गिर सकती हैं। तो अगर हम इसका ब्रेकडाउन लेवल्स देखें तो ये जुम्मे वाले दिन इसने इसका ब्रेकडाउन किया था और ब्रेकडाउन लेवल जो है इसका वो बनता है हमारे पास 84 रुपीज़ का। तो यही इसका एग्जैक्ट लेवल है जिस लेवल्स के ऊपर हम इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करनी है, अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आप इसके अंदर सेलिंग कर सकते हैं, और अगर आप फ्यूचर सेगमेंट में काम करते हैं तो फिर आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग की रेंज होगी हमारे पास 82.75 से लेकर 88 की रेंज है। तो देखिए वॉल्यूम्स हमारी मार्केट में बहुत कम है, इसलिए मैं आपको एक रेंज बताता हूँ कि सारा एक टाइम पे आप एंट्री ना लिया करें, एक रेंज के अंदर किया करें। फ़र्ज़ करें अगर आपने 3 लाख की ट्रेड लेनी है तो 1 लाख जो है 82 के ऊपर आप ले लें, एक आप मिड लेवल्स के ऊपर आके थोड़ी सी शॉर्ट सेलिंग करें, और फिर 88 का जब लेवल आए तो फिर आप वहाँ के ऊपर भी, यानी 3-4 सेगमेंट के अंदर आप इसमें सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करें। यानी आप अपने ट्रेड को 2-3 से 4 जो है पोर्शंस के अंदर एग्जीक्यूट करें ताकि आपका जो रिस्क वो मिनिमाइज़ हो। तो सेलिंग शॉर्ट सेलिंग की रेंज हमारी 82.75 से लेकर 88 की रेंज होगी। और टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट टारगेट डाउन साइड के ऊपर होगा हमारे पास 79.5 रुपीज़ का, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 73.20 पैसे का होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा हमारे पास वो 70 रुपीज़ का होगा। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो अगर आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो परसेंटेज वाइज इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 15-16% का जो है 16% का जो एक्सपेक्टेड गेन है इन केस ऑफ शॉर्ट सेलिंग। और अगर आपके जो पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो 16% जो है इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है कि ड्रॉप कर सकती है आने वाले दिनों में। तो आप जो आपको लेवल्स मैंने बताए इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं, ताकि जब 16% तक फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस नीचे गिरे तो आपको 16% तक ये डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर ये फ्यूचर में मिल सकता है। तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर जब बाइंग कर सकते हैं। तो होपफुली लेवल्स जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को बैक करके इसमें अपने लेवल्स जो हैं वो देख सकते हैं कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग या सेलिंग करनी है, किन लेवल्स के ऊपर आप सेलिंग शॉर्ट सेलिंग करेंगे, और किन लेवल्स के ऊपर आपने अपनी बाई बैक करके अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन जो है वो क्लोज करनी है, या फिर डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर आपने किन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर दोबारा से बाइंग करनी है। तो दोस्तों आज के लिए जो है इतना ही। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर मैं इसी तरह जो है टाइमली बाय सेल जो है सिग्नल शेयर करता रहता हूं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस की बात करें तो 1 ईयर की मेंबरशिप आपको सिर्फ 6000 जो है 1 टाइम पे करना होगा, और पूरे साल की आपको जो है मेंबरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 1 मंथ के लिए ज्वाइन करते हैं तो उसके चार्जेज जो है वो 1500 रुपये पर मंथ है। तो ये आप अपने जो है पोर्टफोलियो के हिसाब से, या फिर आपने जो है जो आपको बेस्ट सूट करे दोनों में से मेंबरशिप आप उस हिसाब से जो है मेंबरशिप जो है दोनों में से अवेल कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।